दशा माता व्रत की चौथी कथा। एक साहूकार था जिसके घर में 5 पुत्र थे। उनकी बहुएं थी और एक पुत्री भी थी। पुत्री का विवाह तो हो चुका था, लेकिन गोना ससुराल जाना नहीं हुआ था, इसलिए वह मायके में ही रह रही थी। साहूकार की पत्नी सास दशा माता का व्रत बहुत नियम से रखती थी, रोज कथा सुनती थी और डोरा पहनती थी। लेकिन घर की बहुओं में से एक छोटी बहू या पुत्री व्रत नहीं रखती थी और कथा सुनने में भी रुचि नहीं दिखाती थी। एक दिन साहूकार के घर में बहुत बड़ा संकट आया। व्यापार में भारी नुकसान हुआ, धन चला गया, अनाज खत्म हो गया, घर में अन्न नहीं बचा, बच्चे भूखे रोने लगे। सास ने सबको इकट्ठा किया और कहा, ये सब दशा माता की उपेक्षा से हुआ है। चलो हम सभी मिलकर 10 दिनों का व्रत रखें, कथा सुने और डोरा लें। सबने मान लिया। रोज पीपल के नीचे बैठकर कथा सुनी, हल्दी कुमकुम से डोरा पूजा किया। चौथे दिन की कथा सुनते हुए छोटी बहू या पुत्री को बहुत प्रभाव पड़ा। उसने श्रद्धा से व्रत रखा और दशा माता से प्रार्थना की कि घर की दशा सुधरे। दशा माता प्रसन्न हुई। अचानक साहूकार के पुराने व्यापारिक साथी आए, पुराना कर्ज चुकाया और नया बड़ा सौदा करवा दिया। घर में धन की वर्षा हो गई, अनाज भरा गया, संतान सुख बढ़ा। पुत्री का गोना भी खुशी खुशी हो गया और घर में सुख समृद्धि छा गई। सबने दशा माता की आरती उतारी और कहा, माता जी आपने हमारी दशा बदल दी। सीख, दशा माता की कथा और व्रत से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, संकट दूर होते हैं और परिवार की दशा सुधरती है। उपेक्षा करने से दुख आते हैं, लेकिन भक्ति से सब ठीक हो जाता है। चौथी कथा सुनने मात्र से धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जय दशा माता। हिबिस्कस ये सुनने से चौथा दिन पूरा होता है।